ये शहर रामायण के लिए एक पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ काम करना मुनासिब हुआ। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली और इस दौरान को 78 एपिसोड फिल्माए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पर ही रुका करते थे। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद है। रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन से उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। दोस्तों, शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेलजोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो वो भावुक हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी में से कोई जुदा हो रहा है। दोस्तों, रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका को लोग भगवान की नजर से ही देखते थे और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। दोस्तों, अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत देखा गया है, मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ते नहीं थे, बल्कि वो तो कुर्सी या स्टूल पे बस खड़े कर दिए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बिठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा था और उन्होंने शूटिंग के साथ इसका खूब लुत्फ भी उठाया था। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का जो ये सीन क्रिएट किया गया है, इसके लिए क्रोमा तकनीक को इस्तेमाल में लाया गया था। उसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट्स भी इसमें डाले गए थे, तब जाकर वो सीन तैयार हो सका, जिसे दर्शकों ने रामायण सीरियल में देखा है। क्रोमा तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था कि ऊंचाई पर हनुमान जी किस तरीके से उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए 2 स्टूल पर उन्हें खड़ा कर दिया गया था। ब्लू क्रोमा और स्टूल पे भी ब्लू रंग चढ़ाकर इस सीन की शूटिंग की गई थी। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे तो इसके लिए एक रैंप तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी गए थे और हनुमान जी के कंधे पर वहाँ बैठे थे। सुनील लहरी ने बताया कि इस सीन की जो शूटिंग हुई थी वो काफी हद तक केवल इमेजिनेशन थे। सुनील लहरी और अरुण गोविल को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे से जो निर्देश नहीं दिए जा रहे थे वो बस उसी को लगातार फॉलो करते जा रहे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत ही अटपटा लग रहा था। हालांकि जब एडिट होकर ये उनके सामने आया तो उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा और बाद में दर्शकों को भी ये बहुत पसंद आया। दोस्तों, रामायण की बात करते हुए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वे उमरगांव में शो की शूटिंग कर रहे थे तब न जाने कितने ही लोग भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। जी हाँ, केवल आम लोग ही नहीं है बल्कि कई बार तो VIP भी वहाँ पहुँच जाते थे और सभी कलाकारों के लिए रहने से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था भी की जाती थी। इसके साथ ही प्रेम सागर ने यह भी बताया कि शूटिंग करने का कोई समय तय नहीं होता था, यहाँ तक कि शूटिंग सुबह से लेकर आधी रात को 3 बजे तक भी होती रहती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान बने दारा सिंह जी को आधी रात को मेकअप करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था। इसके अलावा शो में बहुत से जूनियर आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ती थी, तो ऐसे में कई सैनिकों को इकट्ठा करना सच में काफी मुश्किल होता था। बता दें कि इस काम को करने के लिए आसपास के लोगों को गांव में ढोल नगाड़े बजाकर बुलाया जाता था और उनसे ये भी कहा जाता था कि जो काम करेगा उसे फ्री में खाना और कुछ रुपए भी दिए जाएंगे। दोस्तों, रामायण में राम का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल जहाँ भी जाते हैं लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। इस किरदार में अभिनेता को देखकर ऐसा लगता है मानो वो इसी के लिए बने हो, लेकिन बहुत